जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मैन मेड डिजास्टर, इसी प्रकार से डीमोनेटाइजेशन मोदी मेड डिजास्टर। इसको जुमला भी नहीं कहा जा सकता है, इसको स्कैम कहा जा सकता है। मुझसे आप लिख के ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं मैन मेड डिजास्टर, इसी प्रकार से डीमोनेटाइजेशन मोदी मेड डिजास्टर। मुझसे आप लिख के ले लो। 50 दिन में कुछ ठीक नहीं होने वाला है। आपका पैसा बैंक में 3, 4, 5 महीने रहेगा और फिर आप देखना हिंदुस्तान की इकोनॉमी ठप होगी। और आप एक और बात देखना, आज से 2-3 महीने बाद गरीबों का पैसा उन्हीं अमीरों के जेब में जाएगा। आप मुझसे लिख के ले लो। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल फेल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन है। कुछ ही दिन बाद, उनके कहने के कुछ ही दिन बाद आतंकवादी मारे गए, उनके जेब में से 2000 रुपए के नोट निकले। उन्होंने कहा काउंटरफिट पैसे के खिलाफ। हमने पूछा कितना काउंटरफिट पैसा है, पता लगता है 2 रुपए, 100 रुपए में से 2 पैसे काउंटरफिट। तो प्रधानमंत्री को अब जवाब देना है कि जो मुश्किलें हमारे लोगों को सहनी पड़ रही हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रधानमंत्री ने ये डीमोनेटाइजेशन का जो देश को झटका मारा है, ये उन्होंने पर्सनल बेसिस पे मारा है। जो उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनको नहीं मालूम था, उनकी कैबिनेट के जो लोग थे उनको नहीं मालूम था। तो ये प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल इनिशिएटिव था और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्बिट्री फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में 1.3 बिलियन लोगों के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं पहले किया गया है। शायद माओ के समय चाइना में वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स 2-3 किए थे, मगर उनके तब 1.3 बिलियन पॉपुलेशन नहीं थी। तो ऐसा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट पहली बार दुनिया की हिस्ट्री में एक व्यक्ति ने, कि आपने इतना बड़ा झटका जो मारा है, इसका लक्ष्य क्या था? आपने पहले बोला कि लक्ष्य काले धन की लड़ाई थी। क्लियर हो गया है कि जो लॉजिक सरकार इस्तेमाल कर रही थी कि काला धन वापस नहीं आएगा, पूरा का पूरा काला धन, पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया है, तो वो लॉजिक खत्म हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री गए, काउंटरफिट पे बात की, वो लॉजिक खत्म हो गई। आतंकवाद पे गए, वो लॉजिक खत्म हो गई। कैशलेस पे गए, वो लॉजिक खत्म हो गई। तो आपने इतनी बड़ी चोट इतने लोगों को मारी, इसका कारण क्या था? गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक का उदाहरण है। 700 करोड़ रुपए अमित शाह जी जिस बैंक में डायरेक्टर हैं, 700 करोड़ रुपए उस बैंक में बदला गया। तो ये टोटल, इसको जुमला भी नहीं कहा जा सकता है, इसको स्कैम कहा जा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि जो 70 साल में हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जो कोई नहीं कर पाया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वो निर्णय लिया और देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। सच्चाई ये है कि 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और अपने मित्रों को मदद करने के लिए उन्होंने राफेल स्कैम किया। द इंटेंशन वॉज वेरी क्लियर एंड लेट एवरी इंडियन पर्सन अंडरस्टैंड दिस। द इंटेंशन वॉज टू हेल्प the richest people, the most corrupt people in this land change their money from black to white. नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था।
नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए, यह गलती नहीं थी, यह जानबूझ के आपको नष्ट करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और सबसे बड़े अमेज़न जैसे बिजनेस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है।